मुझे अच्छा बना। 2 मिनट मैं लिटिल राइट बस दे आप बोलो। कहाँ? हाँ, अच्छा। स्टार्ट। ओके आपको ये नहीं चाहिए माइक? ये साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा वी है। नीड साउंड। अच्छा, ओके। ओके आना, बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank इस you so कन्वर्सेशन much. में। आपकी जो फिल्म आ रही है लिपस्टिक अंडर वुड का, इट्स क्रिएटिंग ह्यूमंगस बज़ एवरीवेयर। सो लेट अस नो अबाउट योर रोल एंड ये भी बताइए कि इस फिल्म को लेकर जितनी जो बज़ क्रिएट हुई थी, क्या इसकी उम्मीदें भी थी आपको? जब आदमी स्क्रिप्ट साइन करता है उसको कोई उम्मीद नहीं होती है, उसको बस ये उम्मीद होती है कि हम अपना रोल अच्छा कर लें, हमको एक अच्छी फिल्म मिल जाए, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिले, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने को मिले। तो आपके पास इसके ऊपर और कोई एस्पिरेशन नहीं होती है। ऑफ कोर्स आप ये सोचते हैं कि फ़िल्म रिलीज़ हो, अच्छी रिलीज़ मिले, लोग हमारा काम देखें, उसकी वजह से हमें और काम मिले। तो एज एक्टर्स हम लोग के पास बस वही थॉट प्रोसेस होता है, उसके ऊपर हम लोग कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बिकॉज एक्टर्स का क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, एक फिल्म से दूसरी फिल्म, दूसरी फिल्म से दूसरा, टीवी सीरियल, ये वो काफ़ी कुछ होता रहता है। सो ऑफ कोर्स मेरी उम्मीदें फिल्म को लेकर सीमित इधर तक की थी कि फ़िल्म अच्छा करे, फिल्म को अच्छी रिलीज़ मिले और हमारा काम लोगों को देखने को मिले, लोग हमारा काम सहराएँ। पर ऑफ कोर्स मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा हंगामा मच जाएगा। मुझे पता था कि मतलब इस फिल्म में शायद सीन्स इधर उधर काटने के लिए बोला जाएगा और ये बोला जाएगा कि ये सीन निकाल दो, वो सीन छोटा कर दो, ये सीन हटा दो। वो सब मुझे पता था, वो सब हम लोग को मतलब समवेयर ऑल ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन ऑफ कोर्स फिल्म बैन कर दो, ये तो हमने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। और रही बात मेरे कैरेक्टर की, उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि 4 महिलाओं की कहानी है और मैं एक ब्यूटिशियन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और जैसे काफ़ी ब्यूटिशन्स होती हैं, बहुत सी यंग लड़कियां होती हैं इंडिया में जिनके एस्पिरेशंस हैं, जिनकी उम्मीदें हैं, जिनके सपने हैं, और वो सपना सिर्फ शादी ब्याह के ऊपर भी होता है, मतलब काम करना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, मतलब कुछ करके दिखाना है। तो मेरा कैरेक्टर वैसा है। वो भोपाल जैसे छोटे शहर में रहती है और उसकी एस्पिरेशंस बहुत हैं, उसके सपने बहुत हैं। तो सपने देखने की मतलब उम्मीदें रखती हैं ये लड़कियाँ। तो शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स जिसके पास एक उम्मीद है और उस उम्मीद को अपना सपना पूरा करना चाहती है। आना, आप कई किरदार आप निभा चुकी है, इससे पहले आप एंकरिंग भी कर चुकी हैं, अमिताभ बच्चन के साथ आप काम भी कर चुकी है। तब की आना में और अब की आना में कितना फ़र्क आ चुका है? भाई 12 साल हो गए तो मतलब कुछ तो फ़र्क आया होगा। एज एन एक्टर जब मैंने काम करना शुरू किया था, ऑफ कोर्स आई वाज मेरी हमेशा से एक वो रही है कि मैंने काम लोगों का बहुत देखा है, तो मुझे बहुत समय लगा था। मैंने स्टेज पे जब मैं 14 साल की थी, जब मैं पृथ्वी में वर्कशॉप्स करती थी, तो मैं उस टाइम स्टेज पे एक्टर्स को देखती थी, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई स्टेज पे जाने की, जब तक मैं आई थिंक 20-22 साल की नहीं हुई। मैंने तब तक सिर्फ स्टेज पे एक्टर्स को देखा। ऑफ कोर्स मैंने कॉलेज में बहुत पार्टिसिपेट किया था चीज़ों में, लेकिन प्रोफेशनली मैंने कभी स्टेज किया नहीं था। जब मैं नसीर साहब को पहली बार मिली फिल्म स्कूल में पढ़ी, वो और रत्नाम पाठक शाह दोनों मेरे टीचर रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे मेरा पहला प्ले दिया, तो तब प्रोफेशनली मैंने पहली बार कदम रखा स्टेज पर। तो जब आप इतना देखते हैं तो समवेयर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं। और ऑब्वियसली मैं बहुत लकी रही हूँ क्योंकि मैंने जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो बच्चन साहब हों, बच्चन साहब के साथ मैंने लिटरली 1.5 साल काम किया है, मैंने नसीर साहब के साथ 12 साल काम किया है। तो मैं जानती हूँ कि ये दोनों जो महापुरुष हैं एंड जो हमारे सुपर एक्टर्स हैं इंडिया के, इनसे बड़े एक्टर्स आई डोंट थिंक मैं इनसे बड़े एक्टर्स सोच भी सकती थी मुझे कुछ सिखाएंगे। तो मैंने जो सीखा है इन दोनों से सीखा है, मकरंद देशपांडे से सीखा है, ये सब मेरे टीचर्स रह चुके हैं। तो इतने अच्छे एक्टर्स मेरे टीचर रह चुके हैं। ऑफ कोर्स मैंने एक चेंज देखा है, मैं पहले बहुत इमैच्योर थी और मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, लेकिन अब इनफैक्ट कल ही मेरी बात हो रही थी रत्ना मैम के साथ, हम लोग रिहर्सल पे जा रहे थे, हमारा एक नया नाटक ओपन हो रहा है सितंबर में, तो हम लोग की रोज़ रिहर्सल होती है। तो वो मुझे बोल रही थी कि अब तुम्हारा टाइम आ गया कि तुमको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा। एंड आई ऑब्वियसली बिकम वेरी ओपन टू डूइंग न्यू थिंग्स। मैंने एंकरिंग इसलिए की क्योंकि मैंने कभी एंकरिंग की नहीं थी, तो आई लाइक टू मेक माई सेल्फ अनकम्फर्टेबल एंड आई लाइक टू डू अ थिंग दैट मैंने कभी किया नहीं है। सो आई मीन इट्स जस्ट गुड टू बी एबल टू सी डिफरेंट एवेन्यूज़, बिकॉज एज एन एक्टर अगर आप वो नहीं करेंगे मतलब आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। यू शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। एक्टिंग की तरफ जो रुझान है आपका, वो बचपन से ही था या फिर आने वाले टाइम में जब मन किया कि चलो एक्टिंग कर लिया जाए, या फिर आप अपने टीचर्स की बात की, वेस्ली बोर्ड्स में भी आप ग्रेजुएट है वहाँ से, तो कहाँ से मतलब आपका रुझान आया एक्टिंग की तरफ?
मेरा जब मैं लखनऊ से हूँ तो वहाँ पर तो मैंने कभी मतलब स्टेज पे कुछ किया नहीं काम। मैं बहुत ही चुपचाप सी रहती थी और मैं बहुत ही गुम सी रहती थी। मैं ज़्यादा बदमाश भी नहीं थी, मैं खोई सी रहती थी, तो मेरे पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी मुझसे। बट जब मैं बॉम्बे आई और बॉम्बे में मैं लखनऊ में हिंदी में बहुत ख़राब थी, क्योंकि मैं हिंदी में उर्दू लिखती थी और लखनऊ में आप हिंदी और उर्दू मिक्स नहीं कर सकते हैं। बम्बई जब आते तो बच्चे यहाँ पर मराठी और हिंदी मिक्स करते हैं। तो जब मैं उर्दू लिखती थी तो मेरी टीचर्स को लगता था कि मैं कोई पता महाज्ञानी कोई पता नहीं कौन सी हिंदी लिख रही हूँ, और मेरी हिंदी बिल्कुल मतलब लखनऊ में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैं बॉम्बे आई तो मेरी हिंदी सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा अरे ये लड़की तो उर्दू भी लिखती है, ये वो। मैंने कहा अरे वाह, यहाँ पर तो मेरे को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। सो सडनली आई बिकेम लाइक द स्मार्ट एलिक इन स्कूल, यू नो। और वहाँ पर सडनली आई बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि मैं लखनऊ से आई थी। यहाँ पर बच्चे तू करके बात करते थे, मैं बोलती थी प्लीज़ आप मुझसे आप करके बात करिए, आप लोग को तमीज़ नहीं है, ये वो। तो मैंने बहुत से बच्चों को तमीज़ भी सिखाई अपने स्कूल में। तो उनको लगा कि मैं पागल हूँ, कहीं पागल आ गई है लखनऊ से भागकर। तो ऑब्वियसली आई रियलाइज़ कि एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है बिटवीन यूपी और महाराष्ट्र। बट टू बी एबल टू एनरोल माई सेल्फ इन टू ऑल दिस एंड मुझे सडनली लाइक स्टेज पे भेज दिया गया कि अच्छा आहाना की हिंदी अच्छी है उसको एलोक्यूशन में भेज दो, आहाना की इंग्लिश अच्छी है उसको इंग्लिश एलोक्यूशन में भेज दो। सडनली लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड रोलिंग अ लॉट इन बॉम्बे। तो मेरे लिए बॉम्बे बहुत लकी रहा है। तो ये मतलब मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, और मैंने बॉम्बे से बहुत कुछ सीखा है। तो आई थिंक ये एक्टिंग का पूरा शौक़ मुझे यहीं पर आकर शुरू हुआ है।